मेरठ के सांसद अरुण गोविल का काफी दिनों से अपने लोकसभा क्षेत्र में घर घर रामायण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सांसद कैंप लगाकर रामायण वितरण का कार्य करते रहे हैं। इस कड़ी में आज सांसद ने मेरठ जेल में भी रामायण वितरण का कार्य किया। सांसद अरुण गोविल ने मीडिया को बताया कि जैसे ही वो जेल में पहुंचे, कैदियों ने जय श्री राम के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने जेल में रामायण की 1500 प्रतियां बांटी, जिन्हें महिला और पुरुष दोनों बंदियों ने लिया। अरुण गोविल ने कैदियों और बंदियों से आग्रह किया कि वे रामायण जरूर पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। जेल से बाहर जब जाएं तब कसम खाएं कि दोबारा यहां न आना पड़े। वहीं मुस्कान और साहिल के विषय में भी सांसद ने बताया कि वो और अन्य लोग भावुक भी हो गए। सभी ने जय श्री राम के नारे लगाए। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुस्कान और साहिल के विषय में जानकारी साझा की और बताया कि मुस्कान और साहिल ने भी रामायण की प्रति प्राप्त की और यह स्वाभाविक है कि जब कोई रामायण लेता है तो भावुक हो जाता है। एक अन्य प्रश्न के जवाब में जेल अधीक्षक ने कहा कि समय बिताने के लिए मुस्कान और साहिल दोनों ने काम चुना है, जिसमें मुस्कान सिलाई सीखेगी और साहिल सब्जी उगाना सीखेगा। यह काम करना जबरन नहीं है, बल्कि दोनों ने समय बिताने के लिए इसे चुना है। जेल अधीक्षक ने दोनों के व्यवहार और स्वास्थ्य में बेहतरी के संकेत दिए। साथ ही बताया कि उनकी बैरिक बदल दी गई है, मगर सुरक्षा की दृष्टि नई बैरिक के नंबर मीडिया को नहीं बताए जा सकते। अरुण जी, घर का रामायण का जो अभियान चल रहा था, जी आज जेल में पहुंचे हैं जी क्या अंदर प्रक्रिया? बहुत मेरे बहुत काफ़ी दिन से मन में था, तो हमने सुमेन साहब से बात की, तो उन्होंने बहुत ही हमें सहायता की, बहुत ही सहयोगी हमारे सिद्ध हुए हैं वो। और अंदर हम जेल में गए और सभी लोगों ने इतने प्यार से, इतने सर झुकाकर सभी ने, और हमने ये रामायण ऐसा नहीं कि हमने सबको दे दिए, जो स्वेच्छा से लेना चाहे जो भी, तो हमने यहाँ 1500 रामायण जो है वो उनका वितरण किया है। और सभी लोगों पूरा जब एंट्री होते ही जब रामायण भी लोगों ने देखी तो जय श्री राम के नारों से पूरा जेल जो है वो गूंज रहा था। और हमने 4 जगह पर सुमेन साहब ने इंतज़ाम किया था कि 4 जगह डिफरेंट उस पर हमने रामायण दी है। महिलाओं को भी दी रामायण हमने, और सभी से ये आग्रह भी किया कि इसको ज़रूर पढ़ें, ताकि हमारे जीवन में जो है वो हमें समझ में आए कि जीवन कैसे जिया जाता है। रामायण धार्मिक ग्रंथ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक सामाजिक आचरण की गाइड है, पारिवारिक आचरण की गाइड है। तो सभी लोगों ने बहुत श्रद्धा से सर झुकाकर नारे लगाते हुए रामायण ली, बड़े खुश हुए। बल्कि 2 एक कैदियों ने तो मुझे अंग्रेजी में ये भी कह दिया कि वेरी गुड जॉब। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुनकर, और मैंने उनसे यही कहा कि भाई देखो, तुम आ तो गए हो यहाँ पर शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर हों, लेकिन जाते वक्त यहाँ कसम खाकर जाइएगा कि दोबारा कोई ऐसा काम न करना, ताकि तुमको फिर यहाँ आना पड़े। अरुण जी, 2 अंदर कैदी जो चर्चित हत्याकांड, सौरभ हत्याकांड, उसके भी है, उनसे भी मुलाकात हुई? उनसे भी मुलाकात हुई, नहीं बात नहीं हुई। उनको हमने रामायण भेंट की, उन्होंने बहुत आदर से, श्रद्धा से रामायण जो है वो ग्रहण की। दोनों से हाँ बिल्कुल, बहुत लोग भावुक हो गए थे यहाँ पर। मैंने देखा कुछ जो थोड़े से लोग थे, उनकी तो आंखों में आंसू भी आ गए थे जब मैंने ये उनसे कहा कि ऐसा कोई काम मत कीजिएगा कि आपको दोबारा यहाँ कभी आना पड़े। सांसद जी, वहीं मुस्कान की आंखों में भी आंसू आ गए, भावुक हो गए आप? जी 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 जी। हर इंसान कहीं ना कहीं, देखिए, भावनात्मक तो होता ही है। कभी कभी होता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि उन्हें इस तरह का जो दुर्भाग्यपूर्ण काम उनके हाथ से हुआ, या जो भी है, अभी तो अंडर ट्रायल है, इस पर कुछ कहना गलत होगा, लेकिन फिर भी भावना तो, संवेदनशीलता हर व्यक्ति में होती ही होती है। तो क्या समझाया आपने उनको जब रामायण? नहीं, मैंने कुछ उनको समझाया नहीं भैया। रामायण पढ़ने मैंने उनको, सब लोगों को यही कहा कि रामायण पढ़िए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें समझ में आता है कि जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, अपने लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। रामायण हमें यही सिखाती है। क्या उम्मीद करते हैं कि रामायण पढ़ने से परिवर्तन कुछ अंदर आएगा? क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। अब हम सकारात्मक पॉजिटिव सोच लेकर चलेंगे, तभी तो जीवन में कुछ करेंगे। तभी तो हमें काम करने का एक इनिशिएटिव अगर हमने लिया है तो यही सोच कर लिया है कि इससे फर्क पड़ेगा। अरुण जी, किसी कैदी ने ये भी कहा कि अभी तक तो आपको टीवी पे देखा था, अब आप साथ-साथ। बहुत लोगों ने कहा ये बात, बहुत लोगों ने कहा, और मुझे देखते ही उन्होंने जय श्री राम के नारे जोर जोर से लगाने शुरू कर दिए थे। वो उससे भी पता लगता है कि उनकी जो है वो हमारी संस्कृति के प्रति, श्री राम के प्रति कितनी श्रद्धा है उनके मन में। और इसमें ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग थे, सभी धर्मों के लोग हैं यहाँ पर, और सभी ने रामायण को बहुत आदर से ग्रहण किया। घरों में रामायण बांटते हैं और जेल में क्या अंतर दोनों जगह दिखाई दे रहा है?
नहीं, घरों में तो अभी हमने उस तरह से हम घर के अंदर तो हमने रामायण नहीं बांटी है। जैसे गांव में हमने बहुत जगह बांटी है, तो सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं गांव के लोग, फिर हम उनको दे देते हैं। पर जेल का तो अपना अनुभव होता ही होता है, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सभी जो जितने भी हमारे अंडर ट्रायल थे यहाँ पर, दे वर ऑल वेरी वेल डिसिप्लिन्ड। मतलब वहाँ तो गांव में तो होता है कि लोग थोड़ी धक्का मुक्की भी कर लेते हैं कि आगे घुस के पहले ले लें रामायण, और यहाँ ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम लाइन से आ रहे थे। दे वर वेरी वेल बिहेव, वेरी वेल डिसिप्लिन। दिन पूरे हो चुके हैं साहिल मुस्कान को, किस तरीके का काम दिया गया कि क्या रहा? देखिए, नए बंदियों की जो बैरक होती है वो बैरक बदल दी गई है, और सुरक्षा की दृष्टि से बैरक का नंबर तो मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, लेकिन ये है कि वो सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कोई काम नहीं दिया गया है। उन्होंने अपना सीखने का, किसी न किसी को समय व्यतीत करने के लिए कुछ न कुछ काम करना होता है, तो सीखने के लिए वो सिलाई और कढ़ाई सीखेगी मुस्कान, और वो साहिल सब्जी उगाने का काम सीखेगा। ये अभी किया जा रहा है। सर, जिस तरीके से अब 10 दिन हो चुके हैं, तो किस तरीके का बर्ताव है उनका, और क्या सर मतलब कि चुप है या सब में घुल मिल रहे हैं? नहीं, सब में घुल मिल करके और सामान्य दिनचर्या चल रही है, और जो नशे का जो असर था, विड्रॉल सिम्टम लगभग खत्म हो गए। और आज चूंकि जेल में माननीय सांसद जी ने रामायण का वितरण किया था सभी बंदियों को, स्वेच्छा से जो लेना चाहते हैं, तो महिला बैरक में भी किया था, पुरुष बैरकों में भी किया था, स्वेच्छा से दोनों ने रामायण ली है और सामान्य जीवन चल रहा है। सर, सुनने में ये भी है कि साहिल और मुस्कान दोनों भावुक हो गए थे सांसद जी को देखकर। सांसद जी ने बात तो किसी से नहीं की, वो केवल वितरण कर रहे थे, और भावुकता तो जब रामायण बंटती है तो स्वाभाविक है। आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा।